Assalamu alaikum. This is your maths instructor Muhammad Tayyab. Welcome back to AIM Science Academy. Today we are going to start question number 4. Let's get started. So, before starting the question number 4, we have to know the properties of real number. जैसे आपको पहले बच्चों बताया था कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसकी पहले साथ थोड़ी सी थियरी पढ़ेंगे। अब मैंने आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स हम अच्छी तरह डिटेल में बात कर चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रियल नंबर्स की पहचान और रियल नंबर्स की समझ अच्छी तरह होगी। जिनको नहीं है वो जाके पहले रियल नंबर्स वाली वीडियोस देख लें ताकि आपको रियल नंबर्स पर अच्छी तरह ग्रिप हो सके। तो आज हम देखने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। उसमें सबसे पहले हमने लिखी है क्लोजर। ये WRT इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, उसके साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड विद रिस्पेक्ट टू ये स्टेरिक के साइन को हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने दो तरह से पढ़ना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह ही हमने 5 आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी हैं। इन पांचों को हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी अच्छी तरह पढ़ना है। इंशाल्लाह अगर आपको ये समझ लग जाएगी तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप फिर वहां पर जाके डायरेक्ट बता सकते हो कि भाई इसका आंसर ये है, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है। तो चलें अब पहले आपको बताते हैं अब क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले ना आपको ये एक बात पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं कहता हूं सपोज करो एक नंबर ए है, ठीक है, और ये जो आप ई वाला साइन देख रहे हो ना, इसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, मतलब ये वाला सेट इससे ताल्लुक रखता है। ठीक है, मैं कहता हूं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, मैंने कहा कि ए भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, और बी भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो इसका मतलब है अगर मैं कहता हूं कि ए को प्लस किया जाए बी में, मतलब ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, तो रिजल्ट में भी क्या आना चाहिए, कोई रियल नंबर्स। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जब आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करवाओ या ऐड करवाओ तो वो आंसर भी क्या होना चाहिए, अगर वो दोनों सेट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो उसका आंसर भी रियल नंबर ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ए प्लस बी का आंसर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाए, कोई इमेजिनरी पार्ट आ जाए। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोबारा से रिपीट कर दूं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि भाई ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो उसकी एग्जांपल आप कोई भी अपने सामने रख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कर लें कि ए आपने दिया है 2 और बी आपने दिया है 5। तो अब आप देखें जब आप ए प्लस बी करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, किसी नंबर के इक्वल आएगा ना। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 एक रियल नंबर है कि नहीं है, 7 एक रियल नंबर है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जब भी आप दो नंबर्स को जो के रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका आंसर भी किस में होना चाहिए, रियल नंबर से, रियल नंबर में। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे सेम काम, अगर ए बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, और बी भी बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, तो ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम बी से तो आंसर भी किससे बिलोंग करना चाहिए, डेफिनेटली किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए ना। तो हम इसको लिखेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे उसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अगर ए आपने लिया है 2 और बी आपने लिया है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 10। तो 10 क्या है, रियल नंबर है कि नहीं है। तो आपके सामने पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है आपको कि भैया अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो आंसर भी, चाहे आप उनको ऐड करो चाहे आप उनको मल्टीप्लाई करो, आंसर भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो यहां आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होती है। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि भाई चाहे ये वाली साइड पहले, चाहे ये नंबर पहले पकड़ लो, चाहे ये नंबर पहले पकड़ लो, आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे उसकी सबसे इजी एग्जांपल कहते हैं कि भाई a प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए, b प्लस a के, और इसी तरह a मल्टीप्लाई b किसके बराबर आना चाहिए, b मल्टीप्लाई a के। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, आपको उम्मीद करता हूं समझ लग जाएगी। जैसे हम कहते हैं 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। हम क्या करने लगे, ऑर्डर चेंज करने लगे, पहले a प्लस बी रखा है, अब b प्लस a करने लगे। 5 + 2 किसके आ रहा है, 7 के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 + 5 किसके बराबर है, 5 + 2 के। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या आ रहा है,
सेम आ रहा है, मतलब 2 + 5 कर लो या 5 + 2 कर लो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई आप a + b कर लो चाहे b + a कर लो, आंसर सेम होना चाहिए। इसी तरह चाहे 2 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, आंसर फिर भी क्या आएगा 10, इक्वल है 5 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, आंसर फिर भी क्या आएगा 10 ही आएगा ना डेफिनेटली। तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a + b आंसर क्या होना चाहिए b + a, और इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय b क्या होना चाहिए b मल्टीप्लाई बाय a, मतलब ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, आप जो मर्जी पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ, ये थोड़ी सी मजेदार है। कम्यूटेटिव में कितने हमारे पास होते हैं 2 नंबर होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव में कितने आ जाते हैं 3 आ जाते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव में कितने आ जाते हैं 3 आ जाते हैं। अब हम वो आपके सामने नंबर रखते हैं, जैसे सपोज करें a + b + c, वो किसके बराबर होना चाहिए a + b और +c। अब यहां देखो a नंबर्स कितने हैं 3 ही हैं, a b और c, और यहां भी कितने हैं a b और c, लेकिन फर्क किस चीज का है, यहां ब्रैकेट बाद में और यहां ब्रैकेट पहले है। हम देखते हैं क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता, उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि a b c को कोई भी आप वैल्यू दे दो। हमने लेट कर लिया कि a बराबर है किसके 2 के, b बराबर है किसके 3 के, और c बराबर है किसके 4 के। आप कोई भी नंबर खुद से भी अज्यूम करके उसका आंसर निकाल सकते हो, आपने जस्ट वेरीफाई करना है कि यार ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि नहीं करती, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम करने लगे हैं, a + b + c इज इक्वल टू है a + b और +c। तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 3 प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 + 3 और +4। अब आपने मैथ्स थोड़ी सी आप मैथ्स को जानते हो तो आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हम ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो ये 2 वैसे ही रहा, प्लस 3 + 4 कितना होता है 7, तो 2 + 7 हो गया। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 + 3 कितना होता है 5 + 4, तो आंसर क्या आ रहा है 2 + 7 9 इज इक्वल टू 5 + 4 9। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई का मतलब है कि भाई यहां पर हमने क्या करना है a bc इज इक्वल टू है ab इंटू c, ठीक है। अब फिर से हम कोई नंबर अज्यूम कर लेते हैं, अब हम कोई डिफरेंट नंबर अज्यूम कर लेते हैं। पहले हमने 2 3 4 किया है, अब हम आगे चले जाते हैं 5 6 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अब a किसके बराबर है 5 के, b किसके बराबर है 6 के, और c किसके बराबर है 7 के। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, अब कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो a क्या है 5, b क्या है 6 और c क्या है 7 इज इक्वल टू 5 6 और 7। 5 6 इंटू 7 42 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 30, अब 30 इंटू 7 30 इंटू 7 कितना होता है 210। 42 इंटू 5, अब 42 को 5 टाइम्स जब हम करते हैं तो हमारे पास तब भी क्या होता है 210, क्योंकि 42 को जब हम 10 से करते हैं तो 420 आता है, तो 5 से कर रहे हैं तो 420 का हाफ क्या होता है 210 होता है। तो आप देख सकते हो कि 210 इज इक्वल टू 210, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि मतलब अगर आप इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने कभी ये 3 नंबर ऐसे आ जाए तो आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आ जाए तो आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका ठीक आएगा, ठीक है। अब जो अगली 2 प्रॉपर्टीज है ना बड़ी ट्रिकी और बड़ी मजेदार सी है, उनमें एक बेसिक बात सिर्फ आपने याद रखनी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब और है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब और होता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होता है कि भाई कोई ऐसा नंबर किसी ऐसे नंबर में ऐड किया जाए जिससे रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। जैसे लेट सपोज करें आपके पास एक 100 का नंबर है, आपने ए क्या दे दिया है 100। अब मुझे आप लोग बताओ 100 में किस चीज का एडिशन किया जाए, 100 में किस चीज की एडिशन की जाए कि आंसर हमारे पास ए ही रहे, मतलब आंसर में फर्क ना आए। 1 जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 101, तो ए किसके बराबर है 100 के, तो ये तो ए ना रहा, ऐसा ही है ना। हमें आंसर में क्या चाहिए a + 0 शुड बी इक्वल टू ओ हो, ये तो मैंने लिख दिया सही वाला, ठीक है। कि मतलब 100 में क्या चीज ऐड करेंगे तो आंसर 100 ही रहेगा 0, तो आंसर क्या रहेगा जब देखो ना 100 में 0 ऐड किया तो आंसर क्या रहा 100 ही, और वो किसके बराबर है a के बराबर है,
समझ लगी बात की कि भाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि भाई वो कौन सा नंबर है जिसमें एक नंबर को ऐड किया जाए, किसी वेरिएबल को ऐड किया जाए, किसी भी चीज को ऐड किया जाए कि उसके आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, आंसर में हमें वही वेरिएबल वही नंबर वापस मिल जाए। तो वो कौन होता है? वो सिर्फ जीरो होता है। ठीक है, अब जीरो में कुछ भी ऐड कर लो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सीन और होता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर आप जीरो समझते हो ना तो गलत समझते हो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में सीन और हो जाता है। वहां पर अगर आप जीरो रखते हो तो 100 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नहीं रहेगा। तो आइडेंटिटी में करना हमने ये होता है, हमने दोनों जगहों पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी दोनों जगह एक ऐसा ऐसा नंबर देना होता है जिससे आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब मुझे आप बताओ 100 को सपोज कर लो आपने फिर से a को 100 रखा हुआ है, 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 100 ही आ जाए? आप लोग खुद इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, आप लोग खुद दे सकते हो ये आंसर। जैसे आपके सामने ये है कि 100 में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 100 ही आए, वो जीरो है। तो 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 100 ही आए, तो वो कौन सा नंबर है? वो डेफिनेटली 1 है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय 1 शुड बी इक्वल टू a। तो मतलब आइडेंटिटी में जो एडिशन की आइडेंटिटी है वो जीरो है और जो मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है वो 1 है। ये आपने लाजमी बात याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कोई 4 पॉइंट समझ लग गए होंगे। लेट्स डिस्कस द लास्ट वन, इनवर्स। अच्छा भाई, अब इनवर्स का क्या सीन है? इनवर्स का सीन ये है भाई, ये भी इजी ही है। इनवर्स में हमने क्या करना होता है, हमारे पास कोई एक नंबर होता है, जैसे सपोज कर लो 5 नंबर है। हमने इनवर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऐसा रूल अप्लाई करना होता है कि हमें आंसर जो है ना वो क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा, अब देखो ना, इनवर्स करने से पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जो सी भी आप कर रहे हो। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हो तो आपको एडिशन की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्स में हमने उस नंबर को आइडेंटिटी बनाना होता है। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास 5 है, ठीक है, प्लस का 5 है, हम इसके साथ क्या ऑपरेशन ऐसा करें कि हमें रिजल्ट में आइडेंटिटी मिल जाए? मतलब 5 के साथ ऐसा क्या सलूक करें? ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैथ्स है, आपने कुछ सपोज करना है, कुछ इमेजिन करना है। जो जितनी अच्छी इमेजिनेशन रखता है वो उतनी अच्छी मैथ रखता है। ठीक है, और फ्रेश दिमाग करके आप लोग मैथ किया करें ताकि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग चले मजीद और आप लोग जल्दी से चीजों को पिक कर सके और खुद सोच सके और खुद बता सकें। तो आप मुझे बताएं अब कि 5 के साथ क्या प्लस करें, क्या माइनस करें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें कि आंसर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसके साथ हम ऐसा क्या करें, तो डेफिनेटली हम इसको के साथ क्या करेंगे, 5 प्लस -5। अब चूंकि एडिशन कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए हमने दरम्यान में प्लस लगाया, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 - 5 क्या आया, 0। तो आपको बात समझ लगी हमने क्या करना है? हमने इनवर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किसी भी नंबर के साथ कोई ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और वो कौन सा नंबर होता है, वो नंबर वो खुद ही होता है। मतलब जो भी आपको नंबर दे दिया, सपोज करो 1000 दे दिया गया है, तो आपने क्या कर देना, -1000, आंसर क्या देगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने ऐसे करना है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपने कैसे करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपने करना है, जैसे आपके सामने यही नंबर आ जाए, दोबारा से अगर कोई और नंबर ले लें, 2 ले लेते हैं। अब हमारे पास 2 आया है, अब 2 के साथ क्या ऑपरेशन ऐसा किया जाए कि आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो इसका मतलब 2 के साथ ऐसा क्या सलूक किया जाए कि आंसर हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो डेफिनेटली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2 के साथ। तो अब देखो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ये जो एक नंबर लाइन होती है, आपको उस दिन भी बताया था कि सेंटर में कौन होता है, 0, इधर कौन होता है, सारे पॉजिटिव, और इधर कौन होते हैं, सारे नेगेटिव। आपको उस दिन भी बताया था, इस तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हर पॉजिटिव नंबर, कोई भी यहाँ नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर है, इधर भी 1 2 3 माइनस 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 माइनस। ठीक है, आपके सामने सारा कुछ, इन सब का मतलब अगर 1 का पूछा जाए कि भाई 1 का इनवर्स कौन होगा, आप कहोगे भाई 1 का इनवर्स कौन होगा। अगर हम बात करें किसकी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप कहोगे -1। देखो ना, हर नंबर का है ना, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, आंसर आता रहेगा। इसी तरह अगर हम कहें कि भाई इसका वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा,
तो भाई डैश ये सारे देखो ना 0 से लेके 1 तक इसके अंदर सब कुछ आता है, पॉइंट 0.1 0.001 सारा कुछ आता है, रैशनल नंबर्स है ना, आपको पता है ना, ठीक है। तो 1 का क्या होगा, 1 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से, 2 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, 3 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, मतलब हर नंबर को उससे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक नंबर ऐसा होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। आपने याद रखना है बच्चों, एक नंबर ऐसा होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, और वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर होता है 0। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते 1/0, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉपर्टी समझ लगी है रियल नंबर्स की। एक प्रॉपर्टी रह गई हमारी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब उसको भी देख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स A B C, ठीक है। अब देखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी कितने हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3, और एसोसिएटिव में भी हमारे पास कितने नंबर्स थे, 1 2 3। एक चीज का डिफरेंस है, जब हम बात कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में हमने बात की तो सब आप देख रहे हो हर जगह एडिशन का साइन नजर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में की जब हमने बात की तो सारी जगह मल्टीप्लिकेशन की बात आ रही है। तो मतलब आप लोग ये ना समझ लेना कि जहां 3 नंबर्स की बात आएगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा या वो एसोसिएटिव होगा। आपने पूरा मेथड देखना है, पूरा पैटर्न देखना है। इधर हर जगह एक ही साइन चल रहा है, एक ही साइन चल रहा है, एक ही साइन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा केस डिफरेंट होता है। इसमें हमारे पास एडिशन भी हो रही होती है और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि जहां 3 नंबर्स देख लिए आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ चले गए, आप नहीं, आपने देखना है कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों काम हो रहे हैं, मतलब अगर दो उसके ऊपर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, दो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास ये ए बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए को बी से किया तो ए बी आ गया, दरम्यान में प्लस है, प्लस आ गया, ए को सी से किया तो ए सी आ गया। अब चूंकि ए जो है इसको हम परफॉर्म करवा रहे हैं, इसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। तो हम इसको कहते हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की, ओवर एडिशन, एडिशन पर, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहां सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब आप एक चीज देखें, यहां हमारे पास क्या हो रहा है, ए इंटू बी प्लस सी, और यहां हमारे पास क्या हो रहा है, ए प्लस बी इंटू सी। अब सी के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दोनों को, तो सी किस तरफ है, राइट साइड पे, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बड़ा सिंपल सा एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपको अच्छी तरह और लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आपका ये प्रॉपर्टीज वाला काम खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और ऐसे ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी सारी समझ लग गई है तो मेरा नहीं ख्याल उसमें आपको जरा सा भी मसला होने वाला है। तो चलो अब हम वो करते हैं, और यहां मैंने ये लिखा ही नहीं, ये लिख दूं आपके सामने कि भाई इनवर्स में क्या होता है, a प्लस माइनस इज इक्वल टू, क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है, 0, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई 1 ओवर a, और आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, वो क्या है, 1, ठीक है। अब मैं ये रेस कर दूं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपके सामने क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं 8 के 8 पार्ट्स। अब आपके सामने ही ये सारे आंसर्स लिखे जाएंगे, और आपने खुद कोशिश करनी है कि वीडियो पोस्ट करके बताने की कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। अगर आपको अच्छी तरह प्रॉपर्टीज की समझ लग गई है, आई डोंट थिंक सो कि ये 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगी। अब आपके सामने यहाँ कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। अभी आपको बताया था जब भी 3 नेम आ जाएंगे, 3 नंबर्स आ जाएंगे, तो और उनके ऊपर ऑपरेशन सेम होगा, तो आपकी वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डेफिनेटली वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आपके सामने ये देखो 3 हमारे पास नंबर्स हैं और 3 ही इधर भी नंबर्स हैं, और इनके ऊपर ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, एडिशन का। तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। √2 प्लस √3, √3 प्लस √2। अभी आपको एग्जांपल जो दी थी, ठीक है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, 2 प्लस 4, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो मतलब देखो दोनों से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो ये कौन है। और जहां आपको बताया था
3 नंबर्स होंगे तो एसोसिएटिव, 2 नंबर्स होंगे तो कम्यूटेटिव। तो ये कौन है? कम्यूटेटिव। और दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है? ओके, पार्ट 3, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको बताया था कि भाई x है, x में क्या ऐसा ऐड किया जाए कि आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो मतलब हमने उसका इनवर्स पढ़ा था, ठीक है। तो ये कौन हुआ? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, याद है ना आपको इनवर्स क्या होता है? चौथा पार्ट, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। आ गए हैं 3 नंबर्स फिर से, लेकिन ऑपरेशंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंट। इन दोनों के दरमियान क्या है? मल्टीप्लाई, और इन दोनों के दरमियान प्लस है। तो इसका मतलब ये कौन हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी, राइट या लेफ्ट? ए किस तरफ है? लेफ्ट वाली साइड पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी हुई? लेफ्ट वाली। तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। नंबर है 16, उसमें क्या ऐसा ऐड किया जाए कि आंसर वही नंबर है? तो वो हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कौन हुई? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0। याद रखनी है अपने बात। देखो, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0। और मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो ये कौन हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 3 नाम आ गए, 3 नाम आ गए। ऑपरेशन सबका क्या है? सेम है। तो कौन हुआ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट किसने करना है? आपने करना है। तो जल्दी से ये लास्ट पार्ट सॉल्व करके मुझे बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जो सी भी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू क्या है? मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट समझ लगी होगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा वहां पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।